क्या शिवशंकर सिंह विधानसभा चुनाव 2024 के लिए चेहरा हैं या नहीं? कोई भी सामान्य कार्यकर्ता भी अगर है या सामाजिक लोग हैं, सभी लोगों में ये महत्वाकांक्षा होती है। चाहे विधानसभा के माध्यम से हो, लोकसभा के माध्यम से, वो जाने के सभी लोगों में महत्वाकांक्षा होती है। मतलब पार्टी निश्चित ज़िम्मेदारी देगी तो आप ये निश्चित करेंगे? में निश्चित में अगर हमारी जो शुभचिंतक है वो ज़िम्मेदारी देगी, तो मौका देगी तो ज़रूर करेंगे। लेकिन इसमें ये ज़रूर बताएँगे कि अति महत्वाकांक्षा हमारी नहीं है। शिवशंकर सिंह को किस तरीके से लोग जाने, जो सफ़र रहा 30 सालों का, साइकिल से लेकर ऑडी तक? कोई बहुत बड़ा हम व्यवसाय वर्ग से नहीं है। हाँ, लेकिन ये शौक रहा कि जो आमदनी मेरा हुआ, जो होता है, उसका एक पार्ट ज़रूर समाज में ऐसे वर्ग में जाए, जहाँ पर आवश्यकता है उसको। हमने उस बात का पूरा ख़्याल किया। कि आपका जो सामाजिक काम चल रहे हैं, काफ़ी एक्टिव हुए हैं। अपना जमशेदपुर में 2-3 जो संस्थाएँ हैं, उसमें एक संस्था हमारी जो संस्था है अपने युवा साथियों के माध्यम से, वो है कोशिश एक मुस्कान लाने की। अब पिछला 3-4 महीना पहले अगस्त में आपने देखा होगा कि ब्लड डोनेशन का एक जो हमने कैंप लगाया, वो एक ऐतिहासिक हुआ जमशेदपुर में। इसमें शहरवासियों का बहुत बड़ा सहयोग हम लोगों को मिला कि हमारी संस्था एम्बुलेंस के साथ-साथ अपना सब यात्रा में जो गाड़ी दिया जाता है, वो हम लोग निःशुल्क भी सेवा देते हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड विधानसभा के चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। लेकिन चुनाव के साथ ही जो चर्चाएं हैं वो इस तरीके से एक गर्म है, और ख़ासकर जब बात हम जमशेदपुर की करते हैं तो यहाँ पर सियासत हर घर हर जगह, और आपको हर गली और चौक चौराहे पर सियासत की चर्चा अभी से तेज़ी से है। सोशल मीडिया में आप अगर रहते हैं तो देखते ही होंगे कि कई तरह के अलग अलग विधानसभा में लोगों चेहरे की चर्चा हो रही है। और जब पूर्वी विधानसभा की आप बात करेंगे और पश्चिम की, तो यहाँ पर कई ऐसे गिनित चेहरे हैं। लेकिन इन सब बातों के अलग अलग था, हमने शुरुआत किया है संवाद अपना कि जो जो भी लगता है कि समाज में एक्टिव है, काम कर रहा है, ये अगला चेहरा हो सकता है सियासत का, वो पूर्वी हो या पश्चिमी, हमने उनसे संवाद करने की कोशिश की। आज हमारे साथ समाज सेवी शिवशंकर सिंह हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे जो अगला विधानसभा का चुनाव होगा 2024 का, हालांकि जमशेदपुर का चेहरा कौन होगा और क्या क्या बातें अहमियत रखेगी। सबसे पहले बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको भी शशि जी धन्यवाद, और सोशल संवाद को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं कि पिछले कई वर्षों से लगातार सोशल संवाद अपने लोगों के बीच में आप इस तरह के मुहिम लेके चले हैं, इसके लिए मैं अपनी ओर से आपको शुभकामनाएं बधाई दे रहा हूँ। सबसे पहले सियासत नहीं, पहले यहीं से शुरुआत करते हैं कि आपका जो सामाजिक काम चल रहे हैं काफ़ी एक्टिव हुए हैं, पिछले महीनों से कह सकते हैं, सालों से अभी काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं। कैसा चल रहा है पहले कामकाज, यहीं से शुरुआत करते हैं, इसके बाद हम सियासत पर। नहीं, जो हमारा जो सोशल जो कार्यक्रम दिख रहा है आपको, अभी दिख रहा होगा, पिछले आप दिख रहे होंगे 2-3 साल से, लेकिन नहीं, ये मेरा लगभग 25-28 वर्षों से लगातार हम जमशेदपुर और जमशेदपुर के सराउंडिंग जो ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी संस्था के माध्यम से, अपने साथियों के माध्यम से, अपने युवा साथियों के माध्यम से हम लगातार कुछ न कुछ ऐसे विषयों लेके वहाँ जाते हैं जहाँ पर कि लगता है कि संस्था की आवश्यकता वहाँ पर है। तो हम ये लगातार कर रहे हैं, और अभी आपको दिखने का वजह ये होगा ज़रूर कि हम पिछले 2-3 सालों से, 2 साल से लगभग से सोशल मीडिया और मीडिया में हम आए हैं। तो ये आवश्यकता दिखा अभी कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, किसी भी काम को अंजाम देने के लिए, किसी भी काम को और हाईलाइट करने के लिए, जिससे कि लोग प्रेरित हो। उसका सिर्फ कारण राजनीतिक कारण नहीं हो सकता है। सोशल मीडिया और आप मीडिया के लोगों से एक हम अपना जो काम करते हैं, लोग देखें और उससे प्रेरित हो कि भाई आगे और लोगों को भी और संस्थाओं को भी इसमें आगे बढ़ चढ़ के समाज हित में काम करने की आवश्यकता है। इसलिए हम आज थोड़ा ज़्यादा दिख रहे हैं आपको। हाँ, दिख नहीं रहे, कुछ बड़े कार्यक्रम आपने लिया, ब्लड डोनेशन किया, हज़ारों की संख्या में लोग आए, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी आप कर रहे हैं। जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो आपके पास क्रीड़ा भारती जो संगठन है आरएसएस, हमें लगता है उसी का विंग है जिसका आप जिला का संगठन ही कर रहे हैं। तो
वो संगठन के बारे में थोड़ा बताइए कि आपका किस तरीके का लगाव है, और जब आरएसएस के साथ है तो बीजेपी के साथ क्या है? जी जी जी, हम बताना चाहेंगे कि अपना जमशेदपुर में दो तीन जो संस्थाएं हैं जिसको कि हम पूर्ण रूप से अपने द्वारा संचालित करते हैं, उसमें एक संस्था, हमारी जो संस्था है अपने युवा साथियों के माध्यम से, वो है कोशिश एक मुस्कान लाने की। कोशिश एक मुस्कान लाने का आवश्यकता ये लगभग इसका शुरुआत लगभग 7-8 वर्षों से लगातार हम शहर के बीच में दिख रहे हैं। और इसमें जब हम जो हमारे युवा साथी स्टार्ट किए थे, तो निश्चित रूप से हमारी धर्मपत्नी उस समय जीवित थी, उन लोगों के माध्यम से ये संस्था का शुरुआत हुआ था। तो हम लोग सोचे भी नहीं थे कि ये संस्था आने वाले समय में इतने बड़े रूप में हो जाएगा और लोग इसको इतना मतलब अहमियत देंगे। हम सभी लोगों के बीच में इस संस्था के माध्यम से कुछ सेवा, बड़ी बड़ी सेवाएं दे सकेंगे, ये हम लोग उतना सोच के नहीं हुआ था। लेकिन आपको ज्ञात होगा कि पिछले 2 साल पहले हमारी धर्मपत्नी का देहांत हुआ, और उसके बाद लगा कि इस संस्था को उनके द्वारा जब स्टार्ट हुआ है, आरंभ हुआ है, तो उसको हम लोगों के बीच ले जाएं, और अपने को व्यस्त रखने के लिए भी, और समाज हित में जो मेरा काम पिछला 28-30 वर्षों से हो रहा है, उसको इस संस्था के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म देने के लिए हम सभी लोग कोशिश एक मुस्कान लाने के जो संस्था का निर्माण किया। और उसके माध्यम से आप देख रहे हैं कि लगातार जमशेदपुर में बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन, आप देखे होंगे कि कोविड हम लोगों को प्रेरणा हम लोगों को मिला। कोविड जब ऐसा समय आया तो लगा कि सभी लोग घर में घुस गए हैं, बंद हो गए हैं। उस समय लोगों की हम लोगों के प्रति बहुत आशाएं बढ़ गई कि युवा, जी युवा साथी का टीम है हमारे साथ जो जुड़े हुए, करीब 150 साथी ऐसे हैं जो कि वो लगभग वही 25-30-32 साल के साथी हैं। और उनमें जोश भी था कि हम कोविड के समय में समाज के बीच में रहें, लोगों को बचाने का काम करें, लोगों को सुविधा मुहैया कराने का। तो एक बहुत बड़ा हम लोगों ने लगभग ना 64-65 दिन लगातार अपने कोशिश संस्था के बैनर तले पूरे शहरवासी, शहर के बाहर के लोगों को ले अनाज मुहैया कराना, खाना, पका हुआ खाना खिलाना, अन्य सुविधा देना। लोगों को, जो हमारे साथी रहे, वो अपनी जान का परवाह नहीं करके लोगों के बीच में रहना, वहाँ से हमारे साथियों को, हमारे युवा साथियों को बहुत उत्साह भी हुआ और एक प्रेरणा मिला लोगों को कि हम ऐसे समय में जब इतना काम कर सकते हैं, तो सामान्य जो समय है, सामान्य तरीका में तो हम तो समाज के बीच में रह ही सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा हुआ। उसके बाद आप पिछला 3-4 महीना पहले अगस्त में आपने देखा होगा कि ब्लड डोनेशन का एक जो हमने कैंप लगाया, वो एक ऐतिहासिक हुआ जमशेदपुर में। और संगठित संस्था में, जैसे कि हम लोग बहुत बड़ी रिसोर्स वाली संस्था नहीं है हम लोग की, उस संस्था के माध्यम से भी 1234 बोतल हम लोग ब्लड डोनेट करवा सके, संग्रहित कर सके। ये एक ऐतिहासिक रहा और उसमें शहरवासियों का बहुत बड़ा सहयोग हम लोगों को मिला। खासकर युवा साथियों का उत्साह देखने योग्य था, क्योंकि एक मेला का रूप हम सभी लोग उनको उसको दिए कि ब्लड सिर्फ संग्रह करना नहीं है, ब्लड संग्रह करने के लिए प्रेरित करना लोगों को, कि विकट समस्या में जब हम फंसते हैं तो कैसे लोग उसको, ब्लड को, उसको आसानी तरीका से लोगों को मुहैया हो जाए, आसानी तरीका से हम सभी लोग उसको डोनेट कर सकें। और ज़रूरत भी थी जिस समय आपने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, उस समय पूरा शहर डेंगू के चपेट में था, किसी ब्लड बैंक के पास प्लेटलेट नहीं था। आपकी संस्था एम्बुलेंस की संचालन करती है, थोड़ा उसके विषय में बताएं। अपना आप बताना चाहेंगे कि हमारी संस्था एम्बुलेंस के साथ साथ अपना जमशेदपुर में एकमात्र ही एक संस्था है, असंगठित संस्था जिसको हम बताएंगे, जो कि अपना सब यात्रा में जो गाड़ी दिया जाता है वो हम लोग निःशुल्क भी सेवा देते हैं, सिर्फ एम्बुलेंस ही नहीं। और वो पहली संस्था है पूरे इंडिया में है, या अपनी जमशेदपुर में है, जो कि निःशुल्क हम पूरे जमशेदपुर वासियों को अपने घर से वहाँ तक जाने के लिए, मतलब सब यात्रा में शामिल होने के लिए हम लोग उनको मुहैया करवाते हैं। ये बहुत बड़ा एक हम लोगों ने काम चला। और उसके बाद इसमें जब इसको प्रारंभ किए, शशि जी बताएंगे, हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि इसमें इतना ज़्यादा आवश्यकता है समाज में। आपको याद होगा कि एक टाटा मोटर
ऐसी बड़ी कंपनियों को छोड़ के, कुछ गुरुद्वारों में छोड़ के, गुरुद्वारा में है। छोड़ के, और कहीं भी इस तरह की सुविधाएं नहीं थी। तो हम जो जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं वहाँ पर कोई कंपनी है नहीं, वैसी कंपनी या ऐसा गुरुद्वारा नहीं है जो मुहैया करा सके। तो हमने जब स्टार्ट किया तो उसका आज देखने को लग रहा है कि गाड़ियाँ और बढ़ानी पड़ेगी। डेली इतने लोग हैं, एक जनरेशन गैप हो रहा है, लोगों का उतने ही मतलब नुकसान हो रहा है, तो लोग को तुरंत पहुंचाना है, जगह पे पहुंचाना है। तो ये एक बहुत बड़ा, और साथ साथ हम सभी लोग ना अभी तुरंत आपके माध्यम से ही बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने पानी के टैंकर की जो असुविधा यहाँ हो रही है इस क्षेत्र में, यहाँ पर जो कंपनी क्षेत्र में है वहाँ उतना दिक्कत तो नहीं होता, जो कंपनी क्षेत्र नहीं है वहाँ पानी की बहुत असुविधा हो रही है। तो हम लोगों ने पानी टैंकर का भी बस आज और कल में हम लोग शुरुआत करें। हम थोड़ा सा समाज सेवा जब लोग करते हैं और इस तरीके से करते हैं, जब छठ आता है तो आप छठ घाट जो है बनवाने के लिए लगातार 10 दिन से आपकी जैसे भी रातों दिन चलता है, 40-50 की संख्या में आप ये कराते हैं। लेकिन इसको राजनीति से भी जोड़कर देखा जाता है और ये चर्चा है अखबारों में भी और ये भी। तो सीधे तौर पे हम आप पूछते हैं कि क्या आने वाला जो चुनाव है 2024 शिवशंकर सिंह चुनाव लड़ेंगे? इसलिए इधर बयानों से पूछने से ज़्यादा है कि सीधे हम पूछ लेते हैं आपका सवाल ये एक आम सवाल भी हो गया है। आप देख रहे होंगे कि चर्चा में अपनी संस्था जो पिछला छठ हुआ, अभी पिछले साल का भी छठ देखेंगे और इस साल का भी छठ देखेंगे, तो छठ में हमारी संस्था सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के समाज हित में काम किया है। छठ व्रतधारियों के लिए जो सुविधा हम लोग मुहैया कराए, उसमें लगभग इस बार हम लोग 44 छठ घाट का निर्माण, 44 ब्लड घाट का निर्माण हम सबों ने अपने साथियों के माध्यम से, अपने मशीनरी के माध्यम से हम सबों ने 44 करवाया उसको। और साथ ही साथ एक जो घाट है निराला पथ घाट, निराला पथ घाट में भी हम सबों ने उसको अपना सुविधा से हम लोगों ने सुसज्जित किया, साफ सफाई की, और उसमें व्रतधारियों के लिए पूरी सुविधा। और आप देख रहे होंगे कि पिछला छठ के समय से हम लोग कद्दू वितरण, लौकी वितरण, ये क्या अच्छा जो भी सामग्री, पूजा सामग्री का वितरण, तो इसमें लोग ये अनुमान लगाने लगे कि शिवशंकर सिंह इसमें राजनीति कर रहा था। आपको ये बताएं कि लगातार 28 वर्षों से, आप अगर हमारा इतिहास देखेंगे, हम बैकग्राउंड मेरा देखेंगे, तो हम लगभग 28 वर्षों से लगातार सामाजिक क्षेत्र में है। हाँ, ये है कि आपके माध्यम से, मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से कभी नहीं थे, तो लोगों का भी दिख रहा है, तो उसे लगता है कि ये राजनीति कारण नहीं है, ये मेरा पैशन में, मेरा शौक में है। हम तो बहुत साधारण घर से शशि जी आए, और उसमें तो ये अपना ही पेट भरना मुश्किल था। मैं उन सवालों पर भी आऊंगा, लेकिन मेरे सीधे सवालों को ये जवाब दीजिए, चुनाव लड़ने को लेकर क्या है? मैं उन सवालों पर आऊंगा। क्या शिवशंकर सिंह विधानसभा चुनाव 2024 के लिए चेहरा है या नहीं? देखिए, इसमें आपका सवाल बहुत ही स्पष्ट सवाल है, लेकिन मैं स्पष्ट आपको ये करना चाहूँगी, कोई भी सामान्य कार्यकर्ता भी अगर है, किसी भी पार्टी से कोई सामान्य कार्यकर्ता है या सामाजिक लोग हैं, सभी लोगों में ये महत्वाकांक्षा होती है कि अगर मौका मिले तो हम समाज हित के लिए, देश हित के लिए, चाहे विधानसभा के माध्यम से हो, लोकसभा के माध्यम से, वो जाने के सभी लोगों में महत्वाकांक्षा होती है। तो निश्चित रूप से अगर हम भी समाज के रूप बीच में हैं, पार्टी के साथ रहते हैं, तो निश्चित में हमारी महत्वाकांक्षा होगी। लेकिन इसमें ये जरूर बताएंगे कि अति महत्वाकांक्षा हमारी नहीं है कि हम पार्टी लाइन से हट के कोई काम करें, मतलब या समाज हित से हट के, हमारे जो लोग हैं, जो हमारे शुभचिंतक हैं, उनसे हट के कोई काम करेंगे, ऐसी अति महत्वाकांक्षा नहीं है। मतलब निश्चित जिम्मेदारी देगी तो आप निश्चित में अगर हमारे जो शुभचिंतक है वो जिम्मेदारी देगी, पार्टी हमें जिम्मेदारी देगी, अगर उस लायक हमें समझेगी, हमारा बैकग्राउंड देख के, हमारे जो काम का जो तरीका देख के, हम जो काम करते हैं उससे अगर प्रभावित लोग हैं, तो मौका देंगे तो जरूर करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये तो हमारी, हम बोला है कि हम पार्टी लाइन से हट के, आपको बताएं कि हम संघ से जुड़े हुए लोग हैं, बालकाल से हम संघ से रहे हैं, संघ के दायित्व में आज भी हैं, और विचारधारा हमारी, आपको पता है कि हम संघ आइडियोलॉजी में चलते हैं। तो संघ आइडियोलॉजी में जो पार्टी होगी, जो हमको जो दायित्व मिलेगा, अगर पार्टी समझेगी तो हम करेंगे आगे। लेकिन आपको ये भी बताएं कि हम कोई
ऐसा राजनीतिक हम कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है कि किसी लोकसभा और विधानसभा लड़ने के चक्कर में हम पार्टी लाइन से बाहर हो जाएँ, अपने संघ के लाइन से बाहर हो जाएँ, ये हमारी महत्वाकांक्षा नहीं है। चलिए उन सवालों की तरफ आ रहे हैं जो आपके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है जब आप सामाजिक या राजनीतिक जीवन में जाते हैं। तो शिवशंकर सिंह को किस तरीके से लोग जाने, जो सफ़र रहा 30 सालों का साइकिल से लेकर ऑडी तक, कैसा रहा? किस तरीके से आप उसको बहुत देखते हैं? ही सवाल तो बहुत आपका सवाल बताएँगा, मेरे लिए तो मार्मिक हो जाएगा ना, क्योंकि हम तो यहाँ सामान्य परिवार से रहे। हमारे पिताश्री यही केबल कंपनी, इंडियन केबल कंपनी जो बंद हो गई है, उसमें सामान्य वर्कर थे और हम लोग 3 भाई और 1 बहनों की ज़िम्मेदारी उनके ऊपर में। आमदनी छोटा था लेकिन खर्च बड़ी थी। और आपको पता होगा कि पिछले 25-28 सालों से कंपनी बंद हो गई। बंद होने के बाद में तो भाई सबको रोजी-रोटी की चिंता होती है, तो ये रोजी-रोटी के लिए हाथ-पाँव मारने लगे, तो अपने तो साइकिल उस समय थी कि नहीं? हाँ, हाँ, एक सबसे महँगी चीज़ अपने यहाँ साइकिल थी। हुँ। हाँ, जिसको कि 3 भाई और पिताजी हम लोग उसको उसका से मतलब यूज़ इस्तेमाल करते। करते हैं मतलब पूरा हाँ, हाँ, बोले सबसे महँगी चीज़ बाइक वही। नहीं थी नहीं, स्कूटी नहीं, नहीं नहीं, थी। बाइक तो बहुत बरसों बाद कभी देखने मिला हम लोगों हुँ। को, बाइक साइकिल में। तो वो परिवार से जब हम आते हैं, तो उसमें तो अपना जीविका चलाने के लिए निकले। और निकले तो अब हाँ, बिज़नेस जो होता है, बिज़नेस का पूरे खानदान में कोई नहीं जानते थे हुँ, कि नौकरी बिज़नेस करते होता क्या है। हुँ, तो व्यवसाय के लिए निकले, बहुत सीमित साधनों से बाहर निकले थे, व्यवसाय करते रहे। लेकिन व्यवसाय में ये चीज़ ज़रूर हम ध्यान में रखें, हम आपके माध्यम से जो हमारे युवा साथी हैं, उनको हम आपके मैसेज देना चाहते हैं कि व्यवसाय हो या आप जिस भी क्षेत्र में हैं, हुँ। उसमें आपको एक आपके आप अपने काम के प्रति ईमानदारी और अपने काम के प्रति निष्ठा, मतलब ज़रूरी, ऑनेस्टी और ज़रूरी। डेडिकेशन, हुँ, ये अगर आप किसी भी चीज़ में, चाहे आप पत्रकारिता लाइन में हैं, बच्चे स्टूडेंट हैं, हुँ। या हम व्यवसायी हैं, या कोई जो भी कहीं भी हो, क्षेत्र में हर है, चीज़ में लागू तो होता है। हमने उस चीज़ का मतलब पूरा मतलब उसको 100% पालन किया। हुँ, आज व्यावसायिक क्षेत्र में भी आप हुँ, देखेंगे कि हमारा जो पिछला 30 सालों का जो व्यावसायिक पृष्ठभूमि रहा, हुँ, तो ये हम दावा करके बोल सकते हैं कि हमने अपनी ईमानदारी से जमशेदपुर में अपना साख बिजनेस में भी बनाया। बिजनेस भी हमने किया तो एक ईमानदारी और डेडिकेशन से किया। आज हमें कोई बहुत बड़ा हम व्यवसाय वर्ग से नहीं है। हाँ, लेकिन ये शौक रहा कि जो आमदनी मेरा हुआ, जो होता है, उसका एक पार्ट ज़रूर समाज में ऐसे वर्ग में जाए जहाँ पर आवश्यकता है उसको। हमने उस बात का पूरा ख्याल किया। सफ़र लेकिन शानदार रहा। जी। साइकिल से चलने वाला आदमी अगर ऑडी पे चल रहा है 30 सालों में, तो कहीं न कहीं भगवान ने और उसकी निष्ठा ने उसे बरकत दी है बस और बस कुख्यात बिज़नेसमैन नहीं रहे। कुख्यात मतलब ऐसे नहीं नहीं, कि नहीं, जिससे नहीं, कि हम बहुत बड़े बिज़नेसमैन टाइकून नहीं बन सके। इसका वजह भी ये भी रहा कि अपना ज़्यादा जीवन का ज़्यादा बड़ा पार्ट हम समाज सेवा में ही रह गए। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रह गए, क्योंकि उसमें समय देना पड़ता है, आमदनी का बहुत बड़ा पार्ट उसमें चले जाता है। तो उस परिस्थिति में होता है क्या है कि आप बहुत ज़्यादा फ़ोकस बिज़नेस पे नहीं कर सकते। शायद मैं अगर सिर्फ़ व्यवसाय किया होता तो आज मैं व्यावसायिक बहुत बड़ा व्यवसायी बन सकता था, लेकिन मेरा रहा कि पैसा उतना अर्जित हो जाए जिससे कि अपना परिवार भी चले और समाज हित में हम कुछ काम कर सकें, वो मेरा उद्देश्य रहा। चुनावी राजनीति में जब आदमी प्रवेश करता है, तो उसकी कुछ ख़ासियत है, कुछ ज़रूरतें होती हैं, जिसमें आरोप-प्रत्यारोप शुरू होता है। किसी के बारे में भला-बुरा कहना भी पड़ता है और सुनना भी, आलोचना सुनना भी पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपके जैसे लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, जो सबके साथ रिश्ता जी, निभाकर जी, चलने जी, वाले? जी, जी, बहुत बड़ा सवाल है आपका शशि जी। देखिए, हम तो पॉलिटिकल लोग नहीं हैं। आपको मालूम है कि हम सामान्य लोग हैं, उसमें भी सामान्य स्वयंसेवक हैं, पर्दे के पीछे रहने हैं सामाजिक हमेशा समय कार्यकर्ता समय हैं। पे। तो ये हम आपके माध्यम से अभी जो कुछ घटनाक्रम चल रहा है, देख रहे होंगे आप। हुँ, हुँ, तो उसमें मेरा ये कहना था कि चुनाव तो अभी लेट है। हुँ, विधानसभा चुनाव काफ़ी लेट है। हुँ, हम सभी शहर के जितने भी जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में अपने को इंटरेस्ट रखते हैं, या सामाजिक क्षेत्र में जो बढ़ चढ़ के हिस्सा हिस्सा ले रहे हैं,
उनसे मेरा सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि ये बहुत छोटा शहर है, एक मिक्स कल्चर का शहर है, एक छोटा इंडिया है ये। हुँ, तो इसमें सभी लोग वो उसी बातों को लेकर आपसी कोई मतभेद किसी का ना हो, हुँ, और जब राजनीति का समय आएगा तो परिस्थिति जैसी बनेगी उसके हिसाब से सभी लोग हम लोग कर लेंगे। लेकिन ऐसा मेरा व्यक्तिगत यही मानना है कि मेरे राजनीतिक कोई कारण से हमारे जो पिछले 30 साल 40 साल के यहाँ मित्र लगभग जो पार्टी अपने पार्टी में है या विपक्ष की पार्टी में है या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हुँ, सभी लोग एक भाई बंधु के तरह हम लोग जमशेदपुर में रहते हैं। और मेरा उनसे संबंध ऐसा ही बना रहे, भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, आराधना करता हूँ, और आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि राजनीतिक कारण से हमारा उनसे कोई मतभेद मनभेद ना हो, ये मेरी इच्छा ज़रूर है। हाँ, ये तो है कि भाई अब जब इलेक्शन का समय आएगा, परिस्थिति क्या बनेगी, ये तो आप भी नहीं जानते हैं और मैं भी खुद नहीं जानता हूँ। हम तो बहुत साधारण लोग हैं, इसलिए हम तो और भी कुछ नहीं जानते हैं। परिस्थिति आएगा तो फिर देखेंगे, फिर उसका जवाब भी आपको देंगे हम। चलिए, धन्यवाद आपका। और इस बातचीत में हम शिवशंकर सिंह को जानने समझने की कोशिश की, उन सवालों को भी टटोलने की कोशिश की जो भविष्य के गर्त में, जो वक़्त में बताएगा कि आखिर क्या कुछ होगा। लेकिन हमारा संवाद जारी रहे और आपको इस बातचीत का किस तरीके से आपको कौन-सा पार्ट अच्छा लगा, क्या आप कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। लेकिन ये संवाद आगे भी इसी तरह करवा जारी रहेगा। अभी बहुत सारे नाम, बहुत सारे चेहरे हैं, दावेदार हैं, जो लगातार ये आ रहे हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो इन्होंने सबसे अच्छी बात कही कि राजनीति इच्छा शक्ति के लिए जो 25-30 सालों का अपना व्यक्तिगत संबंध है, उसे ना अगर हम खराब करें तो अच्छा रहा। इसलिए कि राजनीति तो होती और जाती रहेगी। अपने सहयोगी श्री श्रामूर्ति के साथ शशिभूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।